सन 1906 में अंडमान निकोबार की काली, रहस्यमयी और स्याह जेल, सेल्यूलर जेल, जिसे लोग डर के मारे काला पानी कहने लगे थे, अंग्रेजों की क्रूरता का जीता जागता नमूना थी। जेल की दीवारों पर दर्ज थी वे कहानियां जो अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी थी। लेकिन एक सच्चाई आज भी जिंदा थी, उन दीवारों के भीतर आत्माएं कैद थी। लोगों का मानना था कि वहां के गलियारों में रात को कुछ अदृश्य साए चलते हैं। अंधेरे में कान लगाकर सुनो तो उन कैदियों की चीखें अब भी हवा में तैरती मिलती थी। ये सिर्फ अफवाहें नहीं थी, ये उस जगह की हकीकत थी। रहस्यमय आमंत्रण। मुंबई का रहने वाला एक महत्वाकांक्षी लेखक अयान वर्मा इतिहास पर आधारित एक उपन्यास लिखना चाहता था। उसे काला पानी की जेल के बारे में पढ़ते ही एक विचित्र खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई ठंडी उंगली उसकी रीढ़ की हड्डी पर फिसल गई हो। उसने फैसला किया कि वो खुद उस जगह पर जाएगा, इतिहास की गहराई में उतरकर सच्चाई की तह तक पहुंचेगा। अंडमान के लिए टिकट बुक करते समय उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी बदल देगी या शायद छीन लेगी। पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे पर उतरते ही अयान ने अजीब सी बेचैनी महसूस की, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। समुंदर की नमकीन हवा में कोई अनजानी डरावनी गंध घुली थी, मौत और सड़न की मिलीजुली गंध। उसकी टैक्सी सीधे उसे सेल्यूलर जेल के सामने ले गई। पुराने लोहे के गेट, काली पड़ चुकी दीवारें और सन्नाटा, मानो कोई बर्फीली उंगली उसकी आत्मा तक में सिहरन भर रहा हो। उसने जेल के पास एक पुरानी लॉज में कमरा लिया, जहां हर लकड़ी का तख्ता करा रहा था। रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, खिड़की से एक धीमी सिसकियों जैसी आवाज आने लगी, जो हवा को चीरती हुई उसके कानों तक पहुंची। उसने झांक कर देखा, एक फटा पुराना कुर्ता पहना, चेहरा झुलसा हुआ एक आदमी लॉज के गेट पर खड़ा था। उसकी आंखें खोखली और दर्द से भरी थी। वो बस एक ही शब्द कह रहा था, मेरी कहानी लिखो, मुझे आजाद करो। अयान का गला सूख गया, डर की एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई, उसकी आंखों के सामने वह भयानक चेहरा घूमता रहा। अगली सुबह अयान ने सेल्यूलर जेल की विजिट बुक करवाई। वहां उसका गाइड बना एक बूढ़ा आदमी, मुरली दत्ता, जिसकी आंखों में एक गहरा दुख छिपा था। मुरली ने बताया कि इस जेल में हजारों कैदी मारे गए, पर उनमें एक नाम सबसे डरावना था, नारायण दत्त। नारायण एक क्रांतिकारी था जिसे बेकसूर फांसी दी गई। मरने से पहले उसने कसम खाई कि जब तक उसकी सच्चाई बाहर नहीं आएगी, उसकी आत्मा इसी जेल में भटकेगी। मुरली ने अयान को एक फाइल दी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और जिन पर मौत की धूल जमी थी। उसमें लिखा था कि जेल का ब्लॉक 13, कमरा 7 नारायण का आखिरी ठिकाना था। अयान ने उस कमरे तक पहुंचने का निश्चय किया। एक अनजानी शक्ति उसे खींच रही थी। रात के अंधेरे में टॉर्च की धीमी रोशनी के साथ अयान कमरे तक पहुंचा। दरवाजा जैसे ही खुला, ठंडी हवा के झोंके ने उसे जकड़ लिया, मानो किसी कब्र से आ रही हो। सामने नारायण की धुंधली परछाई खड़ी थी, उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। मेरी कहानी लिखो, मुझे आजाद करो। वही शब्द, वही सिसकती आवाज, इस बार और भी करीब और भी दर्दनाक। अयान ने नारायण की कहानी जानने के लिए पुरानी फाइलें और अखबारों की कटिंग्स खंगाली। हर अक्षर पर मौत की छाया मंडरा रही थी। उसने पढ़ा कि नारायण को अंग्रेजों ने जासूसी का झूठा इल्जाम लगाकर फांसी दी थी। उसकी आखिरी इच्छा थी, मेरी सच्चाई दुनिया जाने। अयान ने वही कहानी लिखकर एक किताब में ढाली। हर शब्द में उस आत्मा का दर्द महसूस किया और उस किताब की एक कॉपी ब्लॉक 13 के कमरे में जाकर नारायण की आत्मा के सामने रख दी। कमरा सफेद रोशनी से भर गया, एक क्षणिक शांति छाई। नारायण की आत्मा शांत हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक और भारीपन महसूस हो रहा था। अयान वापस मुंबई लौट आया। उसकी लिखी किताब काला पानी के खौफनाक साए बेस्टसेलर बन गई, लेकिन सफलता का स्वाद कड़वा था। पर हर रात उसे सोने से पहले वही फुसफुसाहट सुनाई देती, श्राप अभी बाकी है। कहते हैं काला पानी की दीवारों में एक नहीं, सैकड़ों नारायण दत्त कैद हैं।
जब तक हर कहानी सामने नहीं आएगी, उस जगह का श्राप खत्म नहीं होगा। और जो भी उसकी गहराई में झांकेगा, वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन अयान को मुरली दत्ता से एक चिट्ठी मिली जिसके अक्षर कांप रहे थे। उसमें लिखा था कि जेल के नीचे एक पुरानी सुरंग है जिसे अंग्रेजों ने गुप्त यातना गृह के तौर पर इस्तेमाल किया था। कई कैदी वहां गुम हो गए थे और उनकी आत्माएं अभी सुरंग में फंसी हैं, चीखने के लिए भी आजाद नहीं। अयान दोबारा अंडमान लौटा। एक अनजाना डर उसे अपनी ओर खींच रहा था और सुरंग के भीतर जाने का फैसला किया। सुरंग में कदम रखते ही उसकी टॉर्च बुझ गई, मानो किसी शैतानी हाथ ने रोशनी छीन ली हो। स्याह अंधेरे में सिर्फ सांसों की आवाज गूंज रही थी, या शायद वो उसकी अपनी धड़कन थी जो कानों में शोर मचा रही थी। अचानक उसे कई जोड़ी आंखें चमकती दिखी, अंधेरे में टकटकी लगाए हुए। हर आत्मा फुसफुसा रही थी, हमारी कहानियां भी अधूरी हैं, लिखो लिखो। उनकी आवाजें हवा में घुल रही थी, एक भयानक कोरस बना रही थी। अयान सुरंग से निकलकर समझ गया कि काला पानी की कहानी एक किताब में नहीं सिमट सकती। ये श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हर पीड़ित आत्मा की दास्तान दुनिया तक नहीं पहुंचती। अब अयान ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, काला पानी की दीवारों में कैद हर साए की कहानी लिखनी है। मगर क्या वो खुद उस श्राप से बच पाएगा? ये रहस्य आज भी अंधेरे में छिपा हुआ है और शायद हमेशा छिपा रहेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इसने आपकी रातों की नींद थोड़ी और उड़ा दी होगी। क्या आपके रोंगटे भी खड़े हो गए थे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारी अगली रूह कंपा देने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखना, अंधेरे में हमेशा कुछ न कुछ छिपा होता है और अगली बार शायद वो आपको ही ढूंढ रहा हो। शुभ रात्रि, या शायद नहीं।